बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की और इस यात्रा पर मंडरा रहे आतंकी खतरे की। इसके अलावा बात होगी एनडीए के में सीट शेयरिंग की, जिसमें यह कहा जा रहा है, जो हम लोग पहले भी कहते रहे हैं, कि चिराग पासवान 18 से 20 सीट में समेट दिए गए हैं। तो दो बड़ी खबरें हैं। राहुल गांधी को लेकर भी एफआईआर दर्ज हुआ है राहुल गांधी के ऊपर, जो अभद्र टिप्पणी हुई थी दरभंगा में। लेकिन जो आतंकी खतरा मंडरा रहा है राहुल गांधी की यात्रा पर, वो एक चिंता का विषय है। सीतामढ़ी में उनका रोड शो जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अब वो बंद गाड़ी से चल रहे हैं, खुले गाड़ी से चलने की मनाही है। जो खुफिया इनपुट है, देखिए, जो नेपाल के रास्ते से जो 3 आतंकवादी घुसे हैं बिहार में, उसको लेकर पूरा बिहार अलर्ट मोड पर है, रेलवे अलर्ट मोड पर है, सारे रेलवे जोनल ऑफिस को अलर्ट किया गया है, बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है कि जो एक नई समस्या आई है, नया खतरा है, इससे कैसे निपटा जाए। और वैसे में जबकि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में चल रही है, और राहुल गांधी की यात्रा का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इवेंट हो रहा है, उसमें अगर कोई बाधा आती है तो फिर बदनामी बिहार की होगी। इसीलिए एक एक चीज को आजमाया जा रहा है, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। राहुल गांधी भी पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं। जैसा हमने कहा कि जो खुले जीप से घूमना था उसमें रोका गया है, जहां तहां लोगों से जो मिल जा रहे थे, भीड़ में चले जा रहे थे, उसमें परहेज करने को कहा गया है राहुल गांधी से, और राहुल गांधी इसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि ये 3 आतंकवादी घुसे कैसे। अगर ये खुफिया इनपुट है, सही है, तो ये बिहार के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि चुनाव होना है बिहार में, और चुनाव के वक्त अगर इस तरह की चीजें होगी तो माहौल गड़बड़ होगा, और बिहार सरकार को इससे बचना है। पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था होनी है और चुनाव को भी शांतिपूर्ण कराना है। तो ये आतंकवादी के घुसने से जो व्यवस्था बनी है, जो भी समस्या आ रही है, जो चुनौती बढ़ी है, इसका सामना करने के लिए बिहार पुलिस अलर्ट मोड में है। राहुल गांधी की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एहतियात बरता जा रहा है, एहतियात बरता जा रहा है। और सारे नेता जो भी साथ में चल रहे हैं, सबको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, ताकि यात्रा सुरक्षित खत्म हो सके। 1 तारीख को पटना में यात्रा खत्म होनी है। पटना वाली जो रैली है वो तो पहले से ही पोस्टपोन हो चुकी है, केवल अंबेडकर जयंती के पास जाकर इसको जो है खत्म करना है। आइए बात करते हैं एनडीए में सीट शेयरिंग की। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए, चर्चा तेज हो गई, इस सीटों के बंटवारे पर जो है बात होगी, क्या क्या होगा। लेकिन हम आपको बताएं कि बात पहले हो चुकी है, बात पहले हो चुकी है। वो तो अपने इलाज के सिलसिले में, जो नियमित चेकअप होता है, उस सिलसिले में वो गए थे, तो दिल्ली गए थे, तो कुछ राजनीतिक बात भी हुई है। लेकिन जो सीटों का मोटे तौर पर जो डिवीजन है, जो कहा जा रहा है कि 102 सीट पर जनता दल यूनाइटेड, 101 सीट पर बीजेपी, 10 सीट पर जीतन राम मांझी, 10 पर उपेंद्र कुशवाहा और 20 सीट पर चिराग पासवान के लिए अलॉट किया गया है। जल्द ही दिल्ली में एनडीए की एक बैठक प्रस्तावित है, जिस बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगेगी। लेकिन हम आपको बताएं कि ये जो फार्मूला है, इसमें अभी फेरबदल की गुंजाइश है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड 105 से 110 सीटों पर अभी भी अड़ा हुआ है। ये मत समझिए कि 102 सीट पर जनता दल यूनाइटेड मानने वाला है। तो क्या जीतन राम मांझी 10 सीट पर मानेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट पर मानेंगे, चिराग पासवान 20 सीट पर मानेंगे? तो हम आपको ये भी बताएं, ये जो 20-10-10 का आंकड़ा आप सुन रहे हैं, जो चर्चा में है, जो सूत्रों के हवाले से खबर भी चल रही है, ये और गिरेगा। 18 से 20 सीट का जो मामला है, वहीं अटकेगा चिराग पासवान का कांटा। उपेंद्र कुशवाहा की सीट जो 10 सीट कही जा रही है, उसमें भी 1-8 सीट कम हो सकता है। जीतन राम मांझी का भी 1-1 सीट कम हो जाता है, क्योंकि जो 105 का फिगर पूरा करना है,
वो फिगर सहयोगी दलों को काटकर ही पूरा होगा, ना कि बीजेपी अब कोई एक्स्ट्रा सीट देने वाली है नीतीश कुमार को। तो कोशिश की जा रही है, ये बीजेपी का फॉर्मूला है कि 102, 101, 20, 10, 10, इस पर नीतीश कुमार भी सहमत हो जाएं। बातचीत चल रही है, समझौते के करीब जरूर एनडीए पहुंच गया है, लेकिन जदयू पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है। 105 सीट पर जो दाव खेला है जनता दल यूनाइटेड ने, उस दाव पर अभी भी जनता दल यूनाइटेड अडिग है। 105 सीट उसको चाहिए। देखिए, सहयोगी दल भी संतुष्ट हो जाएंगे जितनी है, ये संभव नहीं है। वो विरोध करेंगे, कहेंगे सीटें मेरी बढ़ाई जाए, लेकिन हम आपको बताएं कि सीटें बढ़नी नहीं है, इतना ही मिल जाए तो काफी है, नहीं तो सीटें घटने वाली है। अगर इतना मिल जाता है तो समझिए कि पौ भारे हो गए सहयोगी दलों के, तो उसमें अभी कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। जनता दल यूनाइटेड की सीट बढ़ने की गुंजाइश है। बीजेपी समझौते के मूड में है कि जो फार्मूला है 102, 101, 20, 10, 10 वाला, इस पर अंतिम मुहर लगा दी जाए, लेकिन इसमें फेर बदल की गुंजाइश है, ये हमारे भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।